हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलिया। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज फिर मैं एक बार न्यू वीडियो लेकर आई हूँ ग्रेटर नोएडा की, आपके साथ जुड़ी हुई हूँ इस वीडियो के थ्रू। और जिस तरीके से हमारी पहले बात चल रही थी प्रीवियस वीडियो में कि हम ग्रेटर नोएडा की सीरीज़ के साथ बात करेंगे, तो उस सीरीज़ में आज मैंने एक नई वीडियो ऐड करी है। एक नए सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में। तो जिस सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो सेक्टर है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेक्टर के बारे में ग्रेटर नोएडा के। तो आइए देखते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेक्टर्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हो रखी है वहाँ पे। साथ स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स, सेक्टर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। जैसे कि साथियों आप जानते हैं, जो भी वीडियो मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ तो उसके पहले मैं आपको सबसे पहले ग्रेटर नोएडा का जो मास्टर प्लान है उसे ज़रूर एक बार दिखाती हूँ, रिमाइंडर के लिए कि यहाँ से आप समझ सकें कि किस किस लोकेशन से इस जो भी सेक्टर मैं आपको बता रही हूँ उस सेक्टर से अदर जो भी प्राइम लोकेशन है उससे क्या डिस्टेंस है उन सेक्टर्स का। तो इसलिए मैं आपको पहले मास्टर प्लान दिखाती हूँ। तो आज भी फिर मैं इसी तरीके से मास्टर प्लान लेकर आई हूँ। फर्स्टली तो मैं आपको पहले मास्टर प्लान बताऊंगी कि मास्टर प्लान में कहाँ पे हमारा सेक्टर आ रहा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको मेन सेक्टर के लेआउट में लेके जाऊँगी और फिर लेआउट में बताऊँगी ब्रीफली कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कौन से स्कूल आ रहे हैं, कैसा पार्क है, क्या क्या ग्रीनरी है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको। तो जैसे मास्टर प्लान की बात करते हैं तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे परी चौक है हमारा, और जिस सेक्टर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की बात कर रही हूँ वो यहाँ पे लोकेट है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेक्टर। परी चौक से इसका डिस्टेंस जो होगा आप मान के चलिए 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप विद इन 4 to 5 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाएंगे सेक्टर में परी चौक से। तो और आप इसके बाद यहाँ पे आपका जो मैंने जेपी ग्रीन गोल्फ कोर्स आपको बताया था परी चौक के पास, यहीं पे पड़ रहा है। तो इससे जो लोकेशन का डिस्टेंस है आप वो देख पा रहे हो, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे है आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब मैं आपको मेन सेक्टर के लेआउट में लेके चलती हूँ और वहाँ पे डिटेल में चीज़ें बताती हूँ। सिग्मा 1 का लेआउट है ये। दोनों सेक्टर जो आपके हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों एक तरीके से अलग अलग सेक्टर हैं, पर जो इनको आप जानते हो ना एक ही तरीके से जानते हो। मीन्स सिग्मा 1 में आपके 2 ब्लॉक आते हैं ए और बी, और सिग्मा 2 में आपको दूसरे ब्लॉक आते हैं सी और डी। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका साथ में ही है, बस क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर बनाया गया है तो इसको डिवाइड कर दिया गया है 80 मीटर की वाइड रोड से, और 2 अलग अलग सेक्टर बताया गया है इसको। बाकी एक तरीके से आप देखो ब्लॉक वाइज तो सिग्मा 1 में आपको ए और बी ब्लॉक मिल जाएंगे और सिग्मा 2 में सी और डी ब्लॉक मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो अगर हम इस ब्लॉक की बात करते हैं या सिग्मा 1 की बात करते हैं सेक्टर की, तो सबसे पहले एंट्री यहाँ से आपकी परी चौक से आप आओगे, ये 60 मीटर की वाइड रोड है और यहाँ से आपकी सेक्टर में एंट्री की इंटरनल रोड जो आपकी दी गई है, एंट्री रोड जो कि आपकी 18 मीटर की रोड है। उसके बाद यहाँ पे इसके अपोजिट में आपको पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सेक्टर 4 के नाम से ये आपको पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अब अगर हम इस सिग्मा 1 सेक्टर की बात करते हैं तो सिग्मा 1 सेक्टर में आपका फर्स्टली जब आप एंट्री करोगे तो दोनों साइड में आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी। काफ़ी अच्छी और चौड़ी लोकेशन में ये ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुली वहाँ पर बनाया गया है ये ग्रीन बेल्ट। उसके बाद इससे जब हम एंट्री करते हैं तो ये जो हमारा ए ब्लॉक आप देख रहे हो आगे पड़ता है, ये ए ब्लॉक आपका पूरा 500 स्क्वायर मीटर का है। ये सारे 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे जितनी भी इंटरनली एडजॉइनिंग रोड है वो आपकी 18 मीटर की रोड है, बाकी आपकी जो डिवाइडेशन रोड है वो 12 मीटर की रोड है। इंटरनली ब्लॉक के सामने की बात करें तो 9 मीटर की भी इसमें रोड है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जो एरिया में है यहाँ पे आपके इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स के नाम से ये एरिया है आपका, जिसमें आपके 2 स्कूल आते हैं, हॉली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल। ये 2 स्कूल यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग में हैं।
ये स्कूल आपकी रनिंग में है। और उसके बाद हम बात करते हैं बी ब्लॉक की। तो बी ब्लॉक में पूरे आपके 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइजेस हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर मैं प्लॉट साइज़ की बात करूं तो आपको 200 स्क्वायर मीटर का और 300 स्क्वायर मीटर का और 500 स्क्वायर मीटर के, ये दो ही साइज़ प्लॉट के अवेलेबल है, 300 और 500 स्क्वायर मीटर के। जैसे कि ए ब्लॉक में आपको मैंने बताया 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइजेस हैं और बी ब्लॉक में आपका 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइजेस हैं। उसके बाद अगर हम ग्रीनरी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए ब्लॉक में आपके 3 पार्क आ रहे हैं, 2 पार्क आपकी इस साइड है और एक यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपको ग्रीन बेल्ट सारे तरफ दिख जाएगी, इधर भी आप देख सकते हो ग्रीन बेल्ट है, इस साइड में भी, इस साइड में भी ग्रीन बेल्ट है। ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है। बी ब्लॉक में भी आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इधर ये पार्क 2 पार्क यहाँ दिख रहे हैं और उसके बाद 4 पार्क आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे भी आपको 6 पार्क बी ब्लॉक में देखने को मिल जाएंगे। बाकी ग्रीन बेल्ट आप देख रहे होगे, बोथ साइड ग्रीन बेल्ट है इसकी भी, इस साइड भी आप देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट आ रही है। तो और उसके बाद यहाँ पे आपका नर्सरी प्ले स्कूल है। फैसिलिटीज़ अथॉरिटी की इसमें कई हैं, आपको किसी भी तरीके की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती सेक्टर में, फैसिलिटीज़ वगैरह अथॉरिटी की अवेलेबल हैं। उसके बाद बात करें, यहाँ पे एक आपको कम्युनिटी हॉल अथॉरिटी की तरफ से बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इस एरिए की। तो ये दोनों सेक्शन जो है ये आपका फ्यूचर में अथॉरिटी के फर्दर मास्टर प्लान में रखा गया है कमर्शियल पर्पस से, कमर्शियल बिल्ड के नाम से ये सेक्टर आगे यूज़ में आएगा। अथॉरिटी ने इसे भी होल्ड करके रखा हुआ है। आप देखेंगे सेक्टर के चारों साइड में आपको सराउंडिंग में 60 मीटर और 80 मीटर की रोड देखने को मिलेगी। ये रोड आपकी 80 मीटर की है, ये रोड आपकी 60 मीटर की है, ये आपकी 60 मीटर की रोड है और इस साइड भी आपकी 80 मीटर्स की वाइड रोड है। तो काफ़ी चौड़ी रोड है। फ्यूचर में जब यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम पे भी किसी भी तरह का ये नहीं हो सकता कि आपको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाए चीज़ें कि रोड पे बहुत ट्रैफिक देखने को मिल रहा है या बहुत कंजेस्टेड रोड है, ऐसा कुछ नहीं है। 80 मीटर की वाइड रोड है, ईजिली आप यहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। इस रोड से भी आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं इस रोड को। उसके बाद आप जो ये सेक्शन देख रहे हो, जो मैंने अभी आपको सिग्मा 2 के बारे में बताया था, तो सिग्मा 2 सेक्टर सिग्मा 1 के इस साइड में आपको दिखता है। ये 80 मीटर की डिवाइडिंग रोड है और रोड के इस साइड में आपके सिग्मा 2 सेक्टर आता है। आइए एक नज़र सिग्मा 2 सेक्टर पे भी डालते हैं। ये आपका सिग्मा 2 सेक्टर है। अगेन मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें आपके 2 पॉकेट हैं, 2 ब्लॉक हैं, सी और डी। सी ब्लॉक में जो आपको मिल जाएगा सी ब्लॉक में जो आपको मिल जाएगा वो आपको 500 मीटर के प्लॉट्स हैं। ये सारे आपके 500 मीटर के प्लॉट हैं। और अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे आपको 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर ग्रीनरी की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कई पार्क दिए गए हैं पूरे सेक्टर में। 4 पार्क तो आपको इस ब्लॉक में सी ब्लॉक के पास मिल जाएगा। इधर में भी आप देख रहे हो डी ब्लॉक के साइड में भी इधर 3 पार्क हैं, ये आपको 3 पार्क देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, पूरे में ये हरियाली हरियाली। अगर आप फ्यूचर में उस जगह पे जाके सामने से चीज़ें देखते हैं तो भी आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, पूरे साइड ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो जो लोग ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें ये पसंद है कि मेरे घर के सामने छोटी ग्रीन बेल्ट आ रही हो या बड़े बड़े पेड़ हों, तो वो उन इंसान को यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। वो पर्सन जो है यहाँ पे इजीली मतलब रहने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि जो उनकी एक तरीके से कहते हैं नीड के अकॉर्डिंग कि जैसे किसी को ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद होती है कि मेरे घर के बाहर छोटा सा गार्डन टाइप का एरिया हो या पार्क हो या फिर बड़े बड़े पेड़ देखने को मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ फुलफिल हो सकती है इस सेक्टर्स में। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपको बोथ सेक्टर में ये फैसिलिटीज़ मिल सकती है। उसके बाद अगेन अगर हम रोड साइड की बात करें तो ये आपकी 80 मीटर की वाइड रोड है। इस साइड भी आपको 80 मीटर की वाइड रोड दिखेगी, ग्रीन बेल्ट नीचे आपको दिख जाएगी। इधर आपको 60 मीटर की वाइड रोड है, ये भी आपकी 60 मीटर की वाइड रोड है। तो ये आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पे सिग्मा 1 के नाम से है। तो मैंने अभी आपको पहले वाले लेआउट में दिखाया था कि 80 मीटर की वाइड रोड है, रोड के इस साइड में सेक्टर 1 है और दूसरे साइड में आपका सिग्मा 2 है। एक साइड में सिग्मा 1 और दूसरे साइड में सिग्मा 2, बीच में 80 मीटर की डिवाइडिंग रोड है, वाइड रोड जिसे कह सकते हैं हम एक तरीके से।
उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले सेक्शन की, तो अगेन यहाँ पे अथॉरिटी ने फ्यूचर फर्दर प्लान के लिए कॉमर्शियल के यूज़ के लिए ये एरिया रिजर्व रखा हुआ है, जो अथॉरिटी फ्यूचर में यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बिहाफ से इसको यूज़ में लाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक स्कूल देखने को मिल जाएगा, ग्लोबल वर्ल्ड पब्लिक स्कूल यहाँ पे एक है, जो कि आपको वो भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद लोकल में यहाँ पे शॉपिंग मॉल जो यहाँ पे आ रहा है वो भी आप देख सकते हो, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें अगर एरिया की आपको नियर में इसके 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका परी चौक मेट्रो स्टेशन और अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करी जाए तो इससे जो इस सेक्टर का डिस्टेंस है वो आप मान के सकते हैं विद इन 7 to 8 मिनट में आप ईस्टर्न पेरिफेरल को कनेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ से आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी एरिया में जाना चाहें तो ईजिली आप 40 to 50 मिनट्स में आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं दिल्ली एनसीआर के। अब अगर आप यहाँ पे कुछ परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं अगर रेट की बात करूँ तो 50,000 से लेके 60,000 रुपये के बीच में पर स्क्वायर मीटर का रेट इस टाइम पे आपको मिल जाएगा। ये मैं मार्केट रेट की बात कर रही हूँ, ये रेट वेरी करता है, डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन साइज़ एंड ये उसी के डिपेंड ऑन ब्लॉक भी। तो ये आपको इन तीनों कंडीशन पे वेरी करता है कि इसमें किस साइज़ में और किस रेट में आपको मिलता है। अगेन मैं आगे बात करती हूँ, अगर आप यहाँ पे कुछ प्लॉट या कोई भी इन्वेंट्री परचेज़ करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस हो सकता है परचेज़ करने का। जैसे कि यहाँ के सर्कल रेट की बात करें तो 27,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे भी ट्रांसफ़र की तो ट्रांसफ़र चार्ज जो लगेगा वो 975 रुपये पर स्क्वायर मीटर का ट्रांसफ़र चार्ज है। ट्रांसफ़र के बाद अगेन आप रजिस्ट्री कराना चाहेंगे तो रजिस्ट्री की बात करें तो जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो 5% की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी आपकी। और ये प्रोसेस होता है आपके परचेज़ करने का, जो भी प्लॉट आप यहाँ पे परचेज़ करते हैं। रेट भी मैंने आपको बता दिया, एरिया की डिटेल मैंने आपको बताई है। तो आप अगर कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हो ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे आपने ग्रीनरी हो और भी सारी फैसिलिटीज़ आप देख रहे हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए आपकी, अगर मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे आपको एक ग्रैंड वेनिस मॉल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस पे है, नियर में आपके आता है। तो वहाँ से आप फुली शॉपिंग कर सकते हो, जो भी आपकी नीड हो वो सारी यहाँ पे उस मॉल में फुलफ़िल हो सकती है। एंड और भी आपके आसपास में इसके सराउंडिंग में शॉप्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, मार्केट्स मिल जाएगी आपको। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर आप कुछ भी ऐसा ग्रेटर नोएडा का प्लान कर रहे हैं, सेम जेनेटरी वाला प्लान कर रहे हैं जहाँ पे एक जैसे घर, एक जैसे लोकेलिटी के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 ही साइज़ हैं, 300 मीटर और 500 मीटर में, तो सारी चीज़ें इक्वली हैं, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी ऐसा प्लान है तो इसके लिए आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी आगे इस जो प्रोसीजर है इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगेन ये हमारे कंपनी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल इस्टेट। हमारा ऑफिस लोकेशन जो है, एड्रेस लोकेशन ऑफिस का AC 14P एंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। नंबर्स की बात करें तो 9667519002, ये नंबर मिस्टर कपिल यादव जी के पास है। 9873442971, ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी के पास है। एंड 9958548641, ये नंबर पे आपसे मेरे से कांटेक्ट हो सकता है। तो आप अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी होती है इस सेक्टर के लिए या कोई क्वेश्चन आपका आता है तो यहाँ पे तो मैं आपको मिलूँगी। इसके सिवा भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं, और जिस भी प्रकार की आपको हमसे सहायता चाहिए या इस वीडियो के थ्रू कोई आपके नए क्वेश्चन आते हैं या अगेन आपकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रेटर नोएडा की कोई स्पेशली सेक्टर की, तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ के एंड अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। हम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल करेंगे। एंड अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी प्लानिंग हो रही है ग्रेटर नोएडा की सेल परचेज़ की, तो बेस्ट टाइम है जेवर एयरपोर्ट को देखते हुए। अभी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको आगे कहीं ना कहीं पे रिजल्ट ज़रूर देगी, तो आप ज़रूर से इन्वेस्टमेंट का प्लान करिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।